हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्पाइडी व्लॉग्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले आईएमआई दिल्ली के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि हमारे साथ शेयर करेंगे विशाल। और इनकी प्रोफाइल के बारे में जानेंगे इस वीडियो में हम। उसके बाद इनके डी डे के जो भी प्रोसेस हुआ है स्टेप बाय स्टेप, वो सारी चीजें हमें हमारे साथ शेयर करेंगे। तो विशाल, आप सबसे पहले हमें अपनी प्रोफाइल के बारे में बताइए। आपकी प्रोफाइल क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, एंड देन आपके पास वर्क एक्स है या फिर आप फ्रेशर हो। तो मेरी प्रोफाइल 10th 12th ग्रेजुएशन में है। 90, 80 और 85। और उसके अलावा मैं एक वर्क एक्सपीरियंस मुझे है, और अभी मैं एक कंपनी के साथ हूँ जिसका नाम है वाक क्रिएटिव्स, वेयर आई एम वर्किंग एज लीड जनरेशन एक्सपर्ट एंड एज अ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव। तो अभी मुझे मतलब ऑलमोस्ट 1 ईयर हो चुकी है कंपनी के साथ। तो आपका कोई भी गैप नहीं है बेसिकली। नो 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 गैप। आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन इन 2022 और 2023 में मैंने कंपनी ज्वाइन कर लिया था। That's all। ठीक है विशाल, तो जब आपका डी डे के दिन जब ये प्रोसेस आपका आया आईएमआई दिल्ली का इंटरव्यू, तो वो डेट क्या थी एंड टाइमिंग क्या थी। IMI दिल्ली का कॉल मुझे आया था Feb 8 को। और Feb 8 को मुझे कॉल आया था कि यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर द नेक्स्ट प्रोसेस, जो कि था पर्सनल असेसमेंट राउंड। और पर्सनल असेसमेंट राउंड से पहले उन्होंने एक फॉर्म भेजा था, जो कि एक टाइप ऑफ कैंडिडेचर जानने के लिए था एक स्टूडेंट का। तो उसमें अपनी मैंने पर्सनल प्रोफाइल बताई थी, और उसके अलावा जो मेरी स्ट्रेंथ्स है, वीकनेसेस है, वो सब मैंने मेंशन करी थी प्रोफाइल में। और उसके अलावा मेरा रेज्यूमे भी उन्होंने मांगा था, तो वो भी मैंने सबमिट किया। और उसके बाद आज डी डे था, तो आई गेव माई इंटरव्यू इन द मॉर्निंग स्लॉट। ओके, तो दैट मीन्स 20th ऑफ फेब को आपका ये इंटरव्यू शेड्यूल हाँ, हुआ था। या 20th को। तो आज के दिन सिर्फ इंटरव्यू ही था आपके प्रोसेस में, और भी कोई प्रोसेस था। एक्चुअली इंटरव्यू पीआई के अलावा भी एक्सटेम्पोर था, जो पीआई में इंक्लूडेड था। वो पैनलिस्ट एक टॉपिक दे रहे थे, उसके उसमें तकरीबन 1.5 या 2 मिनट्स तक एक कैंडिडेट को बोलना था तो वो अपने बेसिकली थॉट वो तो एक प्रोसेस पीआई को। का ही पार्ट है, एक्सटेम्पोर। या एक पीआई का ही पार्ट होती है। दैट्स इट। ठीक। ठीक है। तो आप, जैसे आपने एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये आपका जो प्रोसेस था पूरा की पूरा, ये ऑनलाइन था ऑफलाइन था। ये पूरा का पूरा ऑनलाइन प्रोसेस था, और जो फॉर्म फिलिंग हुई थी वो ऑनलाइन हुई थी, और जो पर्सनल इंटरव्यू भी था वो भी ऑनलाइन था। ठीक है, तो आपने जब ज्वाइन किया तो कितनी देर बाद आपका पीआई का नंबर आया। एक्चुअली 9 AM को एक ब्रीफिंग सेशन था, उसमें दोनों पैनलिस्ट थे एंड दे ब्रीफ्ड अस अबाउट द पर्सनल इंटरव्यू प्रोसेस। उसके बाद हमें एक नंबर अलॉट हुआ था, तो मेरा 6 था नंबर जो मुझे अलॉट हुआ था। तो मेरी पीआई स्टार्ट हुई थी 11 AM पे। तो आई हैड अ गैप ऑफ 2 आवर्स बिटवीन द ब्रीफिंग सेशन एंड माई इंटरव्यू। ओके। तो अभी आपने बोला वहां पर ब्रीफिंग में दो पैनलिस्ट थे, तो क्या ये पैनलिस्ट आपको आगे जाके मिले थे आपके इंटरव्यू में। जी जी, वो वही पैनलिस्ट थे जिन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था। दैट्स व्हाट। अच्छा एक अच्छा मेल अच्छा। थे, एक फीमेल थे। या अच्छा, तो आपके जो प्रोसेस में भी आगे इंटरव्यू में भी दो ही पैनलिस्ट थे, राइट। या वो सेम थे जिन्होंने मेरा ब्रीफिंग सेशन लिया था। ठीक है, तो जब आपका 11 AM के आसपास जब भी आपका नंबर आया, तो आपके लिए क्या क्या क्वेश्चंस थे पैनलिस्ट की तरफ से। एक्चुअली तो ये इंटरव्यू बहुत ही शॉर्ट था। मुझे पर्सनली ये इंटरव्यू नहीं लगा, इट वाज रादर अ कॉन्वर्सेशन, अ वेरी फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन बिटवीन द पैनलिस्ट एंड द कैंडिडेट। और ये इंटरव्यू मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि वो एक स्टूडेंट सेंट्रिक एक उन्होंने इंटरव्यू तैयार किया था। जो मतलब इतने डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं थे, जस्ट बेसिक क्वेश्चंस थे, जैसे व्हाट इज मार्केटिंग, व्हाट इज ब्रांड इक्विटी। ये सब बेसिक क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे, एंड देन दे स्टार्टेड आस्किंग माय प्रोफाइल, मेरे वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, एंड अबाउट माय ग्रेजुएशन, कौन कौन से सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े थे। तो मैं एक्चुअली गोल्ड मेडलिस्ट हूँ अपने कॉलेज में। तो मैं जब कॉलेज में था तो कंसिस्टेंटली 3 इयर्स के लिए मैंने टॉप किया था कॉलेज। तो आई एम अ गोल्ड मेडलिस्ट। तो उनके बारे में उन्होंने पूछा था, इसके बारे में भी, कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़, और आपने मतलब कैसे पढ़ाई की थी, दैट्स व्हाट। तो ये एक जनरल उन्होंने आइडिया लिया था, और उसके बाद उन्होंने जस्ट जनरल क्वेश्चंस पूछा था। उसके बाद जो दूसरे पैनलिस्ट थे, मतलब मैंने एक्चुअली, उन्होंने जो फर्स्ट पैनलिस्ट थे उन्होंने अपना मेरे से मेरे हॉबीज के बारे में पूछा था, हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में। तो मैंने क्रिकेट बोला था कि आई लव वॉचिंग क्रिकेट, एंड रादर देन प्लेइंग द स्पोर्ट आई लव एनालाइजिंग द स्पोर्ट रादर देन प्लेइंग इट। तो सेकंड पैनलिस्ट थे, वो शायद क्रिकेट एंथुजियास्ट थे, तो उन्हें बड़ा पसंद आया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, सेंड हिम टू मी, आई क्वेश्चन हिम रिगार्डिंग दिस। तो फिर मेरा क्रिकेट को लेके उन्होंने स्टार्ट किया क्वेश्चनिंग करना। मेरा जो एक्सटेम्पोर टॉपिक था वो भी इसी के अराउंड था, कि उन्होंने एक्सटेम्पोर टॉपिक दिया था कि जो अभी के यंगस्टर्स है जो क्रिकेट टीम में आ रहे हैं, वो क्या है कि बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए रहते हैं टीम के साथ, उनके उसके बाद उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है।
तो अगर आपको चीफ सेलेक्टर बनाया जाए बीसीसीआई का, तो आप क्या सिस्टम ऐसा लाओगे जिसमें तीनों फॉर्मेट, T20, ओडीआई और टेस्ट मैचेस, इन तीनों में आपको यंगस्टर्स के साथ एक्सपीरियंस प्लेयर्स को भी रखना है, और एक अच्छा बैलेंस होना चाहिए प्रॉपर, जिससे यंगस्टर्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिले टीम में रहने का। तो देन आई थॉट अबाउट इट। तो फिर 30 सेकेंड्स के बाद उन्होंने बोला कि यू कैन स्टार्ट विद द टॉपिक, और आपने जो पॉइंट्स लिखे हैं जस्ट स्टार्ट एक्सप्लेनिंग इट। तो फिर मैंने एक्सप्लेन किया कि जो टेस्ट मैचेस है उनके लिए 4 डे और 5 डे जो क्रिकेट होती है रणजी टूर्नामेंट में, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होना चाहिए। और जो T20 है वो स्पेसिफिकली आईपीएल के बेसिस पे, या फिर जो लोकल T20 लीग्स होते हैं जैसे तमिलनाडु प्रीमियर लीग या महाराष्ट्र प्रीमियर लीग, उसके बेसिस पे सिलेक्शन होना चाहिए T20 के लिए, और मिक्सअप नहीं होना चाहिए प्लेयर्स लोगों का। और मिनिमम 20 से 30 मैचेस एक सिंगल प्लेयर को मिलने चाहिए अपने आप को प्रूव करने के लिए टीम में। तो ये मैंने एक एज अ वो बताया। फिर उन्होंने एक बड़ा यूनिक क्वेश्चन पूछा जो मुझे नहीं आता था एक्चुअली। उन्होंने पूछा कि एक सिंगल रोल ओवर आर्म में जब एक बॉलर बॉलिंग करता है एक लीगल डिलीवरी, उसमें एक बैट्समैन कितना मैक्सिमम रन स्कोर कर सकता है। तो मैंने बोला कि मैक्सिमम 6 रन होगा अगर लीगल डिलीवरी है, और अगर नो बॉल या फिर ऐसा कुछ है तो 7 रन होगा। तो उन्होंने कहा कि नो नो इट्स 13 रन। तो मैंने बोला कि 13 कैसे होगा, तो बोली यू गो एंड रिसर्च अबाउट इट आफ्टर द इंटरव्यू। तो फिर मैं यहाँ लॉग आउट हो गया, तो मैंने थैंक यू बोल के आई लॉग आउट ऑफ द ये इंटरव्यू। जो लास्ट वाला आपसे क्वेश्चन पूछा था, ये आपके एक्सटेम्पोर के बाद पूछा था? इट वॉज इंक्लूडेड इन द एक्सटेम्पोर टॉपिक ओनली। जब मैंने ये पूरा एक्सप्लेन कर दिया था अपना, हम्म। जो उन्होंने टॉपिक दिया था एक्सटेम्पोर के बाद, तो ये एक एडिशनल क्वेश्चन था इसके साथ। अच्छा, एक्सटेम्पोर स्टार्ट होने से पहले आपने हमें बताया कि क्रिकेट से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस और पूछे थे आपसे, वो क्वेश्चंस क्या थे? क्रिकेट से बेसिक क्वेश्चंस अंडर 19 से रिलेटेड, अभी जैसे टूर्नामेंट, अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था, तो उससे रिलेटेड कैप्टन कौन था उसका, ऑस्ट्रेलियन टीम का कैप्टन कौन था, कौन सा वेन्यू पे था। तो दिस वाज द बेसिक क्वेश्चन, दैट्स व्हाट। और बॉलर्स के बारे में पूछा था कि जो अभी जो बेंच कर दिए जाते हैं बॉलर्स, और अभी जो नए जनरेशन के बॉलर्स आ रहे हैं लेफ्ट आर्म फास्ट पेसर्स, तो उनके बारे में पूछा था मुझे काफी क्वेश्चन, कि कौन से अच्छे बॉलर्स है आपके, मतलब आपके अकॉर्डिंग जिनको चांस मिलना चाहिए इंडियन टीम में ज्यादा से ज्यादा। सो दैट वाज। और जैसे आपने अपनी हॉबी में ये चीज मेंशन की थी कि क्रिकेट को एनालाइज करना आपको ज्यादा पसंद है रादर देन प्लेइंग, तो उस या एनालिसिस के ऊपर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपसे पूछे कि आपने अभी तक क्या क्या एनालिसिस किए हैं और कैसे एनालिसिस करते हो? नहीं नहीं, इनसे रिलेटेड नहीं थे। उन्होंने एक्चुअली एक्सटेम्पोर में उन्होंने मुझे टॉपिक दे दिया था कि आप प्लेयर्स कैसे पिक करोगे किस भी यहाँ पे, तो उन्होंने वैसे वहां पर ही जज कर लिया था। ओके। तो दैट्स व्हाट। तो ये जो आपका पूरा की पूरा प्रोसेस है, कितनी देर चला था इंटरव्यू का? इंटरव्यू बहुत ही शॉर्ट था, आई मीन हार्डली 10 मिनट्स का इंटरव्यू होगा। उसके बाद जिसमें ये सब सारे क्वेश्चंस थे, और इसी में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था फटाफट। तो दे एक्चुअली द मेल पैनलिस्ट वाज रशिंग थ्रू द इंटरव्यू। फीमेल पैनलिस्ट वो काम थी, बट द मेल पैनलिस्ट ही वाज रशिंग थ्रू द क्वेश्चंस, दैट्स व्हाट। ठीक है, तो ये जो आपका पूरा प्रोसेस 10 मिनट का जब ओवर हुआ, इसके बाद आपको एग्जिट करना था या कुछ और भी प्रोसेस था? नहीं नहीं, इसके बाद और कोई प्रोसेस नहीं था। आफ्टर दैट मैंने एग्जिट कर दिया था इंटरव्यू। ओके। चलिए, काफी अच्छा लगा आपसे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस जान के। आई होप ये वीडियो और लोगों के थैंक भी यू। काम आए। एंड गाइज, आप लोग भी अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप मुझे डीएम कर सकते हैं इंस्टा या लिंक्डइन पे। बाकी ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए गाइज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए।